हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान का एक अध्याय जो है हमारे पास विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इससे पहले हम विद्युत धारा को देख चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट को देख चुके हैं, ठीक है, धारा को। अब देखेंगे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी देखेंगे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक है। ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके पेपर में बन सकते हैं, क्या कि बनेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखो, तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है, ठीक है। जो अगर हम तार में कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है यानी कि विद्युत धारा बह रही है, ठीक है, फ्लो हो रही है, तो वो अपने चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र को बनाती है, ठीक है, यानी कि एक चुंबक को बना देती हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। देखो, चुंबक चुंबक के बारे में। चुंबक एक वस्तु है जो लोहे, निकिल और कोबाल्ट के टुकड़ों को आकर्षित करते हैं। लोहा, निकिल एंड कोबाल्ट के पीसेस को जो है अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करती हैं, चुंबक कहते हैं हम, ठीक है। तो देखो, थोड़ा सा देखते हैं हम बाह्य चुंबक यानी कि दंड चुंबक के बारे में। पर अब इसकी पूरी जानकारी हम थोड़ा सा वीडियो के लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो देखो, सामान्य चुंबकों में से एक दंड दंड या फिर छड़ चुंबक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बार मैग्नेट है। दंड चुंबक एक समान अनुप्रस्थ काट का एक लंबा आयताकार दंड होता है। इसे हम विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोगों को संपन्न करने के लिए उपयोग करते हैं। ये कहाँ यूज होता है? हमारी लैब में यूज होता है, ठीक है। विज्ञान की प्रयोगशाला में होते हैं जो, उसमें हम जो प्रयोग करते हैं उनके लिए ये यूज होता है। तो देखते हैं दंड चुंबक क्या होता है। देखो, ये बोल रहे हैं कि दंड चुंबक एक समान अनुप्रस्थ काट का एक लंबा आयताकार दंड होता है। तो देखो कैसे होता है, मैं एक बनाता हूँ दंड चुंबक। तो दैट ये एक दंड चुंबक है, ठीक है। तो इसको मैं एक समझाता हूँ आपको, कैसे मैं समझाऊँ, रुक जाऊँ, ठीक है। ये बनाना आता होगा आपको, क्यूब। तो देखो, ये होता है दंड चुंबक, ठीक है। या फिर नॉर्मल में समझ लो आप, ये एक दंड चुंबक है, ठीक है। और इसका देखो क्या बोल रहे हैं, दंड चुंबक एक समान अनुप्रस्थ काट का एक लंबा, समान अनुप्रस्थ काट यानी कि जितना इसका यहाँ होगा उस इतना ही इसका यहाँ भी होगा, ठीक है। जितना क्षेत्रफल इसका यहाँ है उतना क्षेत्रफल इसका यहाँ भी होगा, ठीक है। जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ से आएंगी इसकी, उतनी यहाँ से भी आएंगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं। तो को थोड़ा देर में आपको मैं डिस्कस कराऊंगा, ठीक है, बताऊंगा। तो देखो, ये है हमारे पास दंड चुंबक। तो देखो, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं हमारे पास, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब देखो हम इनको देखते हैं जान। तो देखो, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं हमारे पास, यानी कि दो पोल होते हैं इसके, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये क्या होते हैं? देखो, उत्तर की ओर निर्देश करने वाले ध्रुव को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा या उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, ठीक है। देखो, मैंने बाहर चुंबक बताया था अभी आपको, ठीक है। तो ये है इसका दो सिरे, दो ध्रुव होते हैं, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ इशारा करने वाले को हम कहते हैं नॉर्थ पोल, और साउथ की तरफ जो है दिखाता है उसको हम कहते हैं साउथ पोल, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्थ उत्तर के दो ध्रुव, ठीक है, चुंबक के दो ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो अब देखो एक पॉइंट, समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वो असमान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसी सेम जैसे चार्जेस में पढ़ा था कि धन धन आवेश धन प्लस चार्ज प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बट प्लस धन प्लस नेगेटिव सिरा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। सेम चीज़ यहाँ भी है, समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वो असमान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका वो स्लो हो गया। देखो, ये है इसका, ठीक है। अब देखो, मैंने ये डायग्राम बना के दिखाया आपको, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया था। देखो, ये है। तो देखो, ये है बार चुंबक, ठीक है। इसका नॉर्थ नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव ये है और दक्षिणी ध्रुव ये है इसका, ठीक है। बट ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। और एक दूसरी जगह पे क्या है हमारे पास, दोनों बाहर चुंबक हैं। और देखो, इसका ये साउथ पोल है और इसका भी ये साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव, और ये भी दक्षिणी ध्रुव है इसका, ठीक है। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। एक दूसरे को दूर 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 धकेलेंगे। आपने चुंबक में देखा होगा, एक सिरा उनका ऐसा होता है कि एक वो चिपक जाते हैं, बट एक सिरा ऐसा होता है कि वो एक दूसरे को दूर दूर धकेलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं उनका ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आपने चुंबक से कभी खेला होगा तो आपको पता चला होगा। बार चुंबक, तो बार चुंबक ऐसा होता है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट मैंने बताया था, यहाँ भी इसका सेम होगा तो यहाँ भी इसका सेम होगा, जब तक ये टूट ना जाए, ठीक है। ये होता है हमारे पास बार चुंबक। अब बात करते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, देखते हैं पॉइंट वाइज, ठीक है।
तो देखो, चुंबक के आसपास का स्थान जिसमें चुंबकीय बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो एक चुंबक है, उसके आसपास का वो स्थान जिसमें दूसरा चुंबक अट्रैक्ट हो जाएगा उसका। ठीक है, यानी या फिर जैसे कील होगी हमारे पास कोई, यानी कि लोहे की कील या फिर कोई स्टील का टुकड़ा या फिर कोई कुछ छोटे छोटे पार्टिकल हैं हमारे पास। तो अगर हम उनको एक चुंबक के एक ऐसे क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में रखेंगे जहाँ से वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो वो वहाँ वहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे उसका हमारे पास इसका चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है। तो देखो, चुंबक के आसपास का स्थान जिसमें चुंबकीय बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो अब एक और आगे देखते हैं इसको। देखो, चुंबक के पास रखी दिक्सूचक सुई, चुंबक दिक्सूचक सुई यानी कि कंपास नीडल। ठीक है, कंपास जो हमारे पास दिशा बताता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, ये वाली दिशा बताता है, जिससे हम जो पुराने ज़माने में समुद्र में यूज़ की जाती थी दिशा को पता लगाने के लिए। ठीक है, तो चुंबक के पास रखी दिक्सूचक सुई चुंबक द्वारा लगाए गए चुंबकीय बल के कारण विचलित हो जाती। ठीक है, इसीलिए वो विचलित हो जाती है। ठीक है, जब उसमें मैग्नेट के कारण वो इधर उधर करना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो पृथ्वी के मैग्नेट पे कार्य करती हैं। ठीक है, देखो, चुंबक के पास रखी दिक्सूचक सुई चुंबक द्वारा लगाए गए चुंबकीय बल के कारण विचलित हो जाती हैं। किसके कारण? चुंबकीय बल के कारण, चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र जो बल लगाता है उसके कारण विचलित हो जाती हैं। ठीक है, तो देखो, ये हमारे पास कंपास, मैंने इसका चित्र बना रखा है। ठीक है, ये हमारे पास कंपास। ठीक है, अब समझ आ गया कौन से कंपास की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो, दिक्सूचक सुई का उत्तरी सिरा किसी बिंदु पर जहां वो रखी गई है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करता है। ठीक है, तो देखो, दिक्सूचक का सुई का एक उत्तरी सिरा होता है, एक उत्तरी निडिल होती है उसकी, वह जो है उस दिशा को उस दिशा की ओर उस दिशा की ओर इंगित करती हैं, यानी कि सूचित करती हैं कि जहाँ की ओर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो देखते हैं आगे ये क्या होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में ठीक तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, जो मैंने अभी कहा। ठीक है, तो देखो, अब शुरू करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं ये। ठीक है, तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, फ्रेम बैठाने दो। ठीक, देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए खींची जाती हैं। भले ये काल्पनिक नहीं होती हैं। ठीक है, बट जो है इसको, अगर हमको किसी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाना है तो हमको ये बनानी पड़ेंगी, पेपर पे बनानी पड़ेंगी, तो पेपर पे ये काल्पनिक होती हैं। ठीक है, देखो, काल्पनिक मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि जो है आप चुंबकीय क्षेत्र को देख नहीं सकते, अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसको ड्रॉ करना पड़ेगा तब आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे कोई मैग्नेट मैग्नेट के आप चुंबकीय क्षेत्र को नहीं देख सकते कि यहाँ तक इसका चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है। ठीक है, जैसे कि सपोज एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे आप प्रकाश की किरणों को नहीं देख सकते हो। ठीक है, कि कौन सी डायरेक्शन में जा रही हैं प्रकाश की किरणें। इसी प्रकार जैसे बल्ब बनाते हैं हम, तो बल्ब में हम प्रकाश की किरणें दिखाते हैं, या फिर टॉर्च बनाते हैं, प्रकाश की किरणें दिखाते हैं कि इस डायरेक्शन में प्रकाश की किरणें जाएंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए खींची गई हैं। ठीक है, तो देखो, ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र। देखो, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को बताने में मदद करती हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र चुंबकीय चुंबक द्वारा लगने वाला बल के बारे में हमको बताती हैं। ठीक है, कि कौन सी दिशा में हमारा बल लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उसके बारे में हमको बताती हैं। ठीक है, बताने में मदद करती हैं। देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को हम चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं। तो ये पॉइंट आएगा एग्जाम में। ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं बताएं, या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, ये हर जगह यूज होगा आपके पास। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से आरंभ होती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर समाप्त होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से आरंभ होती हैं और चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। इसको हम कैसे देखेंगे? बार मैग्नेट के देखते हैं। तो देखो, मैंने ये बना रखी है, तो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट। ठीक है, तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से आरंभ होती हैं और चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। तो ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ साइड, एंड ये साउथ साइड यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो देखो, ये उत्तरी ध्रुव से आरंभ हो रही है, निकल रही है, ऐसे निकल रही हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही हैं। ठीक है, तो देखो, नीचे की ओर से भी ऐसे, और ये ऐसे जाएंगी ऊपर वाली, और ऐसे मिल जाएंगी इससे। ठीक है, ये भी ऐसे जाएंगी, इससे मिल जाएंगे, और ये वाली ऐसे जाएंगी और इससे मिल जाएंगी। और, और देखो, जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जब हम कंपास को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो उस और उस ओर अपनी निडल को ले जाता है जिस ओर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे मैंने
कंपास रखा हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस में। तो देखो ये कहाँ की ओर डायरेक्शन कर रहे हैं, जहाँ की ओर मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं, कहाँ से, नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है। तो ये अपने नॉर्थ की ओर वो लाइन अपनी नीडल को रखा हुआ है, ठीक है। कैसे, क्योंकि दो जो मैंने बताया आपको कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है हमारे पास वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, ठीक है। और पृथ्वी का चुंबक भी, पृथ्वी में भी एक चुंबक होता है, तो वो भी नॉर्थ से साउथ की ओर अपने क्षेत्र रेखाओं को दिखाता है, ठीक है। तो पृथ्वी का चुंबक हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इसको देख लो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से आरंभ होती हैं और चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। इससे आप समझ सकते हो। तो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, यानी कि दंड चुंबक है हमारे पास ये, ठीक है। अब हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि समझने के लिए बेसिक है ये। अभी मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो देखो पहली है लाइन, वन बाय वन देखेंगे हम इसको पॉइंट बना के। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। अभी पीछे बताया मैंने आपको चुंबक दिखा के। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, देखो बाहर तो चुंबक बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहे हैं, बट अंदर ये जो है साउथ से नॉर्थ नॉर्थ की ओर जाएंगे, तो ऐसे जाएंगे ये, तो अंदर भी ये नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसे जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से नॉर्थ से साउथ साउथ की ओर जाएंगे। देखो तो क्या होगा, बाहर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से साउथ जाती हैं, और अंदर जो है चुंबक के अंदर जो है ये साउथ से नॉर्थ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि अंदर भी हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चलती हैं, ऐसे नहीं कि खाली बाहर ही चल रही हैं, अंदर भी चलती हैं, ठीक है। तो हम पॉइंट वो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे उनकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं, तो ये पढ़ रहे थे हम, उनको देखते हैं। तो पहली थी हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब दूसरी देखते हैं हम क्या होता है, क्या होती है, ठीक है। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुव पर एक दूसरे के काफी निकट आ जाती हैं, ठीक है, परंतु वे अन्य स्थानों पर दूर दूर हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो चुंबक के जो ध्रुव होते हैं, मैंने अभी आपको पीछे बताया है, देखो चुंबक के ये दो ध्रुव हैं, ठीक है। इन पे जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे के काफी पास पास हैं, बट देखो अन्य स्थानों पर ये दूर दूर है, ठीक है। और ये ये इस चुंबक के ध्रुव पर बहुत ज़्यादा पास पास हैं, ठीक है। तो यही बताना चाह रहे हैं पॉइंट। तो देखो क्या बता रहे हैं ये, देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुव पर एक दूसरे के काफी निकट आ जाती हैं, परंतु वे अन्य स्थानों पर दूर दूर अलग हो जाते हैं, ठीक है, अलग हो जाती हैं। ये मैंने अभी आपको पीछे बताया। अब इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं हम। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी कि काटती नहीं, ऐसे देखो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक यहाँ से जा रही है और एक यहाँ से नहीं जा सकते, ऐसे कट नहीं कर सकते एक पॉइंट पे, ठीक है। क्यों, देखो इसका भी एक रीजन है। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्योंकि किसी एक बिंदु पर परिणामी बल की दो दिशाएं संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, परिणामी बल की दो दिशाएं संभव नहीं है, यानी कि अगर हम चल रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम बोलेंगे हम नॉर्थ की साइड जा रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट हम नॉर्थ की साइड जा रहे हैं, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हम नॉर्थ और साउथ की साइड दोनों तरफ एक एक साथ जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं होगा। या तो हम नॉर्थ की साइड ही जाएंगे या फिर साउथ की साइड ही जाएंगे, या फिर हम दक्षिण की ओर जाएंगे या फिर उत्तरी की ओर जाएंगे। एक बार में हम दोनों साइड एक साथ नहीं जा सकते हैं, ठीक है। या फिर देखो देखो अगर हम इसको यहाँ के लिए पुश कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ को हम इस डायरेक्शन में फोर्स करें, तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। वो एक ही डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो इसी यही बोलना चाह रहे हैं। ये देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्योंकि किसी एक बिंदु पर परिणामी बल की दो दिशाएं संभव नहीं है। तो ये इस टाइप से बोलना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ऐसे चल रही हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं, तो फोर्स भी नॉर्थ से साउथ की ओर ही लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर इसने एक दूसरे को काट दिया तो फोर्स जो है दो डायरेक्शन में नहीं लग सकता है, ठीक है। अगर ये काटेगी तो फोर्स दो डायरेक्शन में लग जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो है ये एक दूसरे को कट नहीं करती हैं क्योंकि एक बिंदु पर परिणामी बल की दो दिशाएं संभव नहीं है, ठीक है। इसी कारण ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताओं के, ठीक है। इनको याद कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि देखो मैं आपको नोट्स भी साथ साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये लिखे हुए हैं, आप इनको नोटबुक में अपने नोट कर लीजिए, ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने के लिए आपको बहुत मदद करेंगे, ठीक है। सिंपल भाषा में बनाए हुए नोट्स हैं ये।
ठीक है। अब देखिए हम बार चुंबक के बारे में देखते हैं, बार चुंबक क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है। अब है हमारे पास दंड चुंबक यानी कि बार मैग्नेट। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम बार मैग्नेट कहते हैं और हिंदी में दंड चुंबक कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो देखो दंड चुंबक, इसके दो ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अभी पढ़ाया मैंने आपको दंड चुंबक कैसा होता है। ठीक है, तो इसके दो ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यह आयरन और स्टील के कणों को आकर्षित कर देता है। ठीक है, यह आयरन और स्टील के कणों को आकर्षित कर देता है यानी कि अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं इसका। देखो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सेम बोल रहा है मैंने कि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी कि पॉजिटिव धनात्मक और धनात्मक एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भेज देते हैं। ठीक है, बट ऋणात्मक और धनात्मक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सेम ये बोलना चाह रहा है, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नॉर्थ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ऐसे साउथ पोल एक दूसरे से प्रतिकर्षित करेगा और साउथ पोल नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करेगा। ठीक है, देखो इसका एक और पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि हम इसे स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं तो यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर रुक जाता है। यानी कि अगर हमने इसको लटका लिया कुछ देर तक ये घूमेगा, बट लास्ट में ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर, उत्तर दक्षिण ध्रुव की ओर रुक जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होता है जो नॉर्थ से साउथ की ओर इसकी फील्ड लाइंस जाती हैं। इस कारण जो है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खड़ा हो जाता है, नॉर्थ साइड डायरेक्शन में इस प्रकार से स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए देखो यदि हम इसे स्वतंत्र रूप से लटका लेते, स्वतंत्र रूप से यानी कि एक धागे पे बांध के हमने इसको लटका लिया, तो कुछ देर तक तो ये हलचल करेगा, बट एक टाइम के बाद यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर डायरेक्शन में रुक जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बार चुंबक यानी कि बार मैग्नेट यानी कि दंड चुंबक की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास दंड चुंबक। तो ये था हमारा बेसिक सी जानकारी इस चैप्टर के बारे में। अब जो है इस चैप्टर को हम दूसरी वीडियो से ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये चैप्टर के शुरू करने से पहले का चीज़ है। ठीक है, पहले करने की चीज़ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यानी कि चैप्टर का हिस्सा है ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि चैप्टर से अलग पढ़ाया है, आपको पता होगा। और अब हम जो है दूसरे वीडियो में अब इसके टॉपिक को, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। ठीक है।